डिजिटल मार्केटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग इजी वे में इफेक्टिव तरीके से कैसे सीख सकते हैं, वो भी जल्दी में और बिना पैसे खर्च किए हुए। मेरे बहुत सारे ऑडियंस हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे अक्सर ये सवाल करते रहते हैं कि उन्हें किस तरीके से आसानी से वो सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और जल्द से जल्द वो अपने लिए जॉब पा सकते हैं, वो इंटर्नशिप पा सकते हैं जल्दी ही डिजिटल मार्केटिंग सीखते ही। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा और कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे आप जल्दी से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपनी कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्किल एक्वायर कर सकते हैं और आप अपना कैरियर बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जब भी आप कोई स्किल सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, वो क्या चीज है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, आने वाले सालों में उसमें क्या अपडेटेड आने वाले हैं, क्या ट्रेंड रहेगा, ये सब आपको पहले जानना चाहिए। और हम जब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर हमेशा से ब्राइट है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। अभी तो है ही, अभी भी बहुत सारे ऐसी कंपनी है, बिजनेसेस हैं जिसे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है जो उसके बिजनेस को ग्रो कर सके, जो उन्हें ऑनलाइन ले जा सके, जो उनकी वेबसाइट को रैंक करवा सके, जो उनके लिए कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लीड्स ला सके, जो उनकी सोशल मीडिया पर उनकी ब्रांडिंग कर सके, उनकी प्रमोशन कर सके, उनके प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोट कर सके। तो ऐसे डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इसलिए आज के यूथ को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर वो किसी एक फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे वो अगर कोई प्रोफेशनल स्किल ले चुके हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री वो ले चुके हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की डिग्री हो उनके पास या इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर किसी और प्रोफेशनल डिग्री हो, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने फील्ड में, तो उन्हें जल्दी से अपने कैरियर को स्विच कर लेना चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में उन्हें अपनी कैरियर एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये वो तरीका है जो उन्हें इतना सैलरी दे सकता है, इतने पैसे दे सकते हैं जो उनके मेन प्रोफेशनल डिग्री है उसमें भी नहीं मिल सकता। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूं, मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला अपनी इंडस्ट्री में, तो फिर मुझे 2018-19 में मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुनने को मिला और उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, क्योंकि मुझे जो डिजिटल मार्केटिंग की वर्किंग स्टाइल है ये मुझे बहुत पसंद आया। आप चाहे अपने घर में बैठे हो, चाहे आप अपने किसी भी ड्रेस कोड में हो और आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, उनको आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की, आप अपने घर बैठे अपने पेस से अपने मूड के अकॉर्डिंग आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और उसके बाद आपका जो वर्क होता है वो कंफर्टेबल वर्क होता है, आप अपने घर में फैन के नीचे बैठकर कंप्यूटर पर आप ये सब काम कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज की वजह से मैं भी हमेशा यूथ को यही देता हूं सलाह कि वो जल्दी से अपनी कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाएं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव तरीके से सीखते हैं, अगर आप वो सारे तरीके अपनाते हैं जो मैं आज बताऊंगा, तो आप 2 से 3 महीने में जॉब रेडी डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे और आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं, वहां से आप फर्दर अपनी स्किल को इनहेंस करेंगे और आप अपनी पहली जॉब पा सकते हैं इजीली। अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर और मैं आपको बताता हूं कि जल्दी से जल्दी आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा सेगमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, यूट्यूब एड्स है, फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, कंटेंट मार्केटिंग आती है। तो ये सारे सेगमेंट्स है, पार्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन अगर आप जल्दी से डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाते हैं तो आपको कोई एक निश आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप ये सोचते हैं कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है या फिर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है। क्या आपको फेसबुक यूज करना अच्छा लगता है, क्या आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग अच्छी लगता है, क्या आप लिंक्डइन पे अच्छा लगता है आपको, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, यूट्यूब के वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना, यूट्यूब मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप यूट्यूब मैनेजर की जॉब पा सकते हैं। या फिर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखने जा रहे हैं तो सारे कोर्सेज की आपने क्या करा, नोट्स बना लिए और फिर आपको 1 बाय 1 आप उसकी रिवीजन कर रहे हैं, जैसे हम 10th-12th में नोट्स बनाते थे। आप डिजिटल मार्केटिंग कभी भी आप ट्रेडिशनल वे में नहीं सीख सकते, आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके सीखना होगा। आपको यहाँ जो भी आप लेसन सीख रहे हैं, जैसे आप अगर फेसबुक में मेटा बिजनेस सूट्स आप सीख रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन कहां पे होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, हम कैसे वहां पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम वहां एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, किस तरह से
हम क्रॉस प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम बल्क में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मेटा बिजनेस सूट बहुत ही खास ऑप्शन होता है फेसबुक का। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं इंस्टाग्राम पर, कैसे हम एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करेंगे। इसी तरह आपको हर एक प्लेटफॉर्म की टेक्निकलिटी को जानना पड़ेगा। यहां आप जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, फ्रेंड्स और फैमिली से आप इंटरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर आपको अपने ब्रांड की, आप अपने क्लाइंट की ब्रांड की, प्रोडक्ट की, सर्विस की प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो आपको एज ए एक्सपर्ट डील करना पड़ेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग से। तभी लोग आपके क्लाइंट की जो बिजनेस है, प्रोडक्ट या सर्विस है, उनके बारे में वो इंक्वायरी करेंगे, उनको लीड देंगे, वो वहां से प्रोडक्ट बाय करेंगे। इसी तरह अगर आप एसईओ सीखने जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं, ऑन पेज क्या होते हैं, ऑफ पेज क्या होते हैं। एक एक फील्ड की, आप जो भी फील्ड सीखने जा रहे हैं उस फील्ड की टेक्निकलिटी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैंने आपको सिखाया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट के लिए मैंने कोर्स क्रिएट करा है अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू सीखते हैं तो आपको कभी भी कोई भटकाव नहीं देखने को मिलेगा। कोई आप एक चूज करना है आपको टॉपिक, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको सोशल मीडिया सीखना है, या वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, या फिर एसईओ सीखना है। तो जब भी आप कैरियर की स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई एक कैटेगरी चुनना पड़ेगा, एक कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को चूज कर लीजिए और उसमें आप जॉब अप्लाई कीजिए। क्योंकि जब भी आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जब जाएंगे आप काम करने, या किसी ऐसे कंपनी में जिसकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, तो वहां आप देखेंगे कि वहां एसईओ भी मिलेगा आपको। कोई बंदा एसईओ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। तो आपको कहीं भी सारे काम एक साथ नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए आपको जब एक साथ काम करना ही नहीं है तो फिर क्यों सबको एक साथ सीखकर आप टाइम वेस्ट करें। क्यों ना आप जल्दी से कोई एक टॉपिक सीखकर आप जल्दी से जॉब रेडी हो जाए, जॉब करने जाए। फिर जब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में चले जाएंगे तो फिर वहां आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि आपके बैठा हुआ बगल में कोई दोस्त है वो एसईओ कर रहा है, कोई है जो गूगल एड्स रन कर रहा है, कोई फेसबुक एड रन कर रहा है। तो आपकी वहां अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग ऑलवेज प्रैक्टिकल है। यहां आप कभी भी कॉपी कलम पे आप नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते यहाँ की ये ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन होता है। ये बहुत ही डायनेमिक चीज है, डायनेमिक इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ अपडेट होते रहते हैं हर महीने, इसलिए यहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि मैं अपने चैनल के बारे में, मैं उस कोर्सेज के बारे में, तो इस तरीके से मैंने डिजाइन करा है कि आपको कभी भी इसे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मुझे पता है जब कोई बिगिनर्स होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या क्या सीखें। उन्हें लगता है कोई रॉकेट साइंस है डिजिटल मार्केटिंग, पता नहीं इंडस्ट्री में क्या होते हैं, लोग क्या पूछते हैं, आपसे एचआर क्या पूछ लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं जरूरत है। जब आएंगे आप मेरे चैनल पे तो यहाँ देखिए सारे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट पर आपको मैंने कोर्सेज क्रिएट करे हैं। मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग के 14 कोर्सेज हैं, सेगमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने 14 कोर्सेज यहाँ पे क्रिएट करा है। आप आ जाएंगे प्लेलिस्ट में। जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ देखिए एसईओ का कोर्स मिल जाएगा आपको, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ईमेल मार्केटिंग कोर्स है, चैट जीपीटी। एआई रिवोल्यूशन का जमाना है आजकल, हर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है, तो हम भी क्यों ना करें। क्यों ना हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एआई का इस्तेमाल करके हम एक स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। यहाँ देखिए आगे हमने आपको ये सिखाया कि व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग क्या होता है। व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग भी काफी इफेक्टिव टूल बन चुका है व्हाट्सएप, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग टूल बन चुका है। यहाँ पे आप अपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट होते हैं। जब आप जाते हैं जॉब करने तो वहाँ आपका जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि आप मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी मैनेज कीजिए। तो इसलिए मैंने पहले ही सोच कर ये सारे कोर्स आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। आगे देखिए यहाँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स आप किस तरह से रन करेंगे। यहाँ देखिए कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने आपको सिखाया है। यहाँ देखिए आप गूगल एड सीख सकते हैं, सर्च एड कैसे रन करते हैं, डिस्कवरी एड कैसे रन करते हैं, सर्च एड में हम कीवर्ड की टारगेटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम कम पैसे में क्वालिफाइड लीड ला सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। आगे मैंने आपको यूट्यूब एड रन करना सिखाया, किस तरह से आप स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड रन करेंगे, किस तरह से आप वीडियो मार्केटिंग करेंगे, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट के सर्विस की वीडियो के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं यूट्यूब पर। यहां देखिए फिर मैंने आपको ये सिखाया लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन के थ्रू किस तरह से आप अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। यहां देखिए मैंने आपको ये सिखाया यूट्यूब एसईओ कैसे करेंगे, किस तरह से आप यूट्यूब को मैनेज करेंगे।
यूट्यूब मैनेजर की जॉब अगर पाना चाहते हैं या फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप एक कंटेंट क्रिएटर है, तो फिर आपको जरूर ये सीखना चाहिए कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक कैरियर की तरह उभर रहा है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा प्रेफरेंस ये दे रहे हैं कि वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अमेरिका में जब एक रिसर्च हुआ तो पाया गया कि बच्चों ने सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ना कि डॉक्टर और इंजीनियर। तो आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और ये बात सही भी है। हमारे देश की जीडीपी में एक बड़ा रोल निभाता है यूट्यूब क्रिएटर, क्योंकि बहुत सारे पैसे हम दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी को बेनिफिट मिलता है, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतने सारे कोर्सेज। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप अगर कुछ एक कोर्स सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ये सीखना चाहते हैं, यहां से देखिए ईमेल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं। आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन करा और देखिए सबसे पहले मेरे कोर्स की यूएसपी यही है कि मैं जब भी कोई कोर्स स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले आपको बताता हूं, उस कोर्स का ओवरव्यू देता हूं कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, इस कोर्स को किस तरह से मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई इंडस्ट्री सीखने जाते हैं, कोई एक स्किल एक्वायर करने जाते हैं, तो उसके बारे में आपको ओवरऑल जानकारी होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है कि ईमेल मार्केटिंग सीखकर क्या बेनिफिट्स होगा। अगर आप ईमेल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्या आप अपनी सर्विस दे सकते हैं क्लाइंट्स को, या फिर आप एक खुद बिजनेस ओनर है तो आप किस तरह ईमेल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स, आप अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने न्यू ऑफर्स, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ईमेल के थ्रू अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप ये सीख लेते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं, मेरे जितने भी कोर्सेज आप सीखेंगे सबका स्ट्रक्चर इसी वे में है। पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि वो क्या है, कैसे हम करते हैं, उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस जरूर बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ सीख क्यों रहे हैं। कोई भी स्किल हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे सकें, या फिर हम बिजनेस ओनर खुद हैं तो हम अपने बिजनेस की प्रमोट कर सकें, बिजनेस को ग्रो कर सकें। आगे फिर मैंने आपको ये देखिए यहां बताया बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, फ्री और पेड, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जहां हम डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जब आप डिजिटल मार्केटर बनने जाते हैं तो आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है कि हाँ, आपको काफी सारी टेक्निकल चीजों से सामना होगा, बहुत सारे टूल्स को आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम ईमेल मार्केटिंग में मेल चिप इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव कैंपेन इस्तेमाल करते हैं, ये सारे टूल है जिसके थ्रू हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग में ये सब आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया कि ईमेल चिप पर हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, हम वहां पर ऑडियंस की किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से हम ईमेल लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद हम ईमेल लिस्ट को किस तरह CSV फाइल में इंपोर्ट करेंगे। मतलब एक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकलिटी है उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दिया है। मुझे पता है कि जब आप कुछ सीखने जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोई एक सेगमेंट में तो क्या परेशानी आती है। सबसे पहले तो आपको एक जगह कोई कंटेंट नहीं मिलता ऑर्गेनाइज करा हुआ कि एक जगह मैं ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहता हूं तो मुझे ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सब एक ही जगह मिल जाए। अगर ये किसी को मिल जाए तो इंसान 5 से 6 दिन को मेहनत करके वो सीख सकता है वो चीजें, और बाकी जो है वो प्रैक्टिकल करके क्लाइंट को सर्विस देकर अपने स्किल को इनहेंस कर सकता है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसे 5 से 6 दिन में अच्छी हो जाएगी। तो इसी सब को देखते हुए मैंने देखिए कितने अच्छे से कंटेंट को स्ट्रक्चर करा है। अभी वीडियोस पूरे नहीं है, लेकिन इस कोर्स में मैं 1 से 2 दिन में और ऐड कर दूंगा, कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे और दूसरे कोर्स को मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग में देखिए मैं कैसे सिखाया हूं। व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग क्या है, किस तरह से हम व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, ग्रीटिंग मैसेज हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, अवे मैसेज कैसे सेटअप करते हैं, प्रोडक्ट या कैटलॉग कैसे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बनाया कि क्विक रिप्लाई कैसे सेट कर सकते हैं, लेबल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ऐड कैसे आप सेटअप करेंगे, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएंगे, ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, पोल्स कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब एक चीज से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकलिटी है वो सब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कोर्स में, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप जॉब करने जाएंगे तो वहां आपका क्लाइंट आपसे क्या कहेगा। आपका क्लाइंट कहेगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसे आप लिस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे। कोई कहेगा मेरा ग्रीटिंग मैसेज आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं या फिर मैं ऑफलाइन हूं फिर भी मेरा मैसेज मेरी तरफ से, मेरे ब्रांड की तरफ से कस्टमर को मैसेज चला जाए। ये सब तभी आप कर पाएंगे जब आपको पता होगी, नॉलेज होगी कि ये चीज होती क्या है। इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सीखना जरूरी है कोर्सेज को। और आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या आप करना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप एसईओ करना चाहते हैं, या फिर आप गूगल एड्स करना चाहते हैं। मेरी सलाह यह है कि सबसे पहले आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग में 2 चीजें होती है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक पेड मार्केटिंग। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो डेली एक एक पोस्ट डालते रहते हैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसे हम
पेड नहीं कहते, इसे हम प्रमोट नहीं करते, इसे हम एड रन नहीं चला रहे। लेकिन एक दूसरा एंड भी होता है, जब किसी क्लाइंट को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो वो क्या कहते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं। वो या तो गूगल एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन करते हैं, या फिर वो फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू। तो मैं सलाह दूंगा आपको कि पहले आप एडवर्टाइजिंग से पहले आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना सीख लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग जब आप सीख लेंगे तब आप पेड मार्केटिंग की जब स्विच करेंगे तो वहां आपको सिर्फ एड मैनेजर को अंडरस्टैंड करना है, और थोड़ा बहुत पैसे आप खर्च करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली जो एडवर्टाइजिंग होती है वो वर्क कैसे करती है, किस तरह से आप ट्रैफिक एड रन करेंगे, किस तरह से आप इंगेजमेंट एड रन करेंगे, किस तरह से लीड जनरेट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, वेबसाइट फॉर्म के थ्रू, या फिर किस तरह से आप वीडियो एड रन करेंगे। ये सारी चीज एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आती है, इसे पेड मार्केटिंग कहते हैं। और पेड मार्केटिंग में मोस्टली दो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं हमारे इंडिया में, एक है फेसबुक और दूसरा है गूगल। इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी वेबसाइट डेवलपमेंट से करना चाह रहे हैं तो फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स को यहां पे जाएंगे, और यहां देखिए मैंने किस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स क्रिएट करा है। सबसे पहले ओवरव्यू दिया है इस कोर्स को, उसके बाद बताया कि मैंने कि वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। हर जगह होर लगा हुआ है, चाहे बिजनेस ओनर हो चाहे स्टूडेंट हो, वो कहते हैं मेरे वेबसाइट होना जरूरी है, और सही बात है, होना भी जरूरी है, क्योंकि ये 24/7 आपके लिए वर्क करता है। आपका एक ऑनलाइन शॉप है, आपके बारे में आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता रहता है 24/7। इसलिए व्हाट्सएप बिजनेस, इसका जो वेबसाइट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैंने आपको ये समझा दिया। और एज ए वेबसाइट अगर आप डेवलपर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आप कन्विंस करेंगे अपने बिजनेस ओनर को, किस तरह से आप अपने क्लाइंट को करेंगे कि मैं अगर आपका वेबसाइट बना देता हूं, आप अपने प्रोडक्ट वहां पर अपलोड कर देते हैं तो ऑनलाइन आपका सेल होगा। तो ये सारी चीजें काम आती है जब आप कन्विंस करने जाते हैं कस्टमर को। तो उसके बाद मैंने बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, क्योंकि आप वेबसाइट डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनता है। पीएचपी पे बनते हैं, जावा पे बनते हैं, इसी तरह वर्डप्रेस पे बनते हैं। तो अलग अलग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सीएमएस होते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी जरूरी है। उसके बाद डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, डोमेन और होस्टिंग कैसे आप बाय करेंगे। लाइव मैंने अपना एक वेबसाइट यहाँ पे बाय करके परचेज करके आपको दिखाया है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसा होता है उसका आप टूर समझ लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल कैसे करेंगे, थीम प्लगइन्स कैसे आप वहां पर आप इंस्टॉल करते हैं, आप यहाँ मैंने यूजर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वहां जनरल सेटिंग को, आप किस तरह से थीम कस्टमाइज करेंगे, ये सब मैं कंप्लीट सिखा चुका हूं इस कोर्स में। तो आप यहाँ पे कोई भी कोर्स सीखने जाएंगे, आपको हर किसी कोर्स में ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बनाया गया है, बिल्कुल बेसिक से मैंने इसे डिजाइन करा है। हर एक फील्ड की जो अपनी टेक्निकलिटी है उसको मैंने डिस्कस करा है।